हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णु सिंह है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विष्णु सिंह है और मैं एक ई कॉमर्स कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और मुझे 5 साल हो गए हैं इस कंपनी में और इस इंडस्ट्री में मेरा 5 साल हो चुका है। और इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मकसद यही है और इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों तक अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी तजुर्बे हैं उन सभी चीज़ों को मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अ, आपको आपसे जो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती या कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आप अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं उसे एज सुन एज मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज आपको पता ही होगा, बहुत वास्ट रूप से फैल रही है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा अवेयरनेस भी आ गई है। अब लोगों को लोग ई कॉमर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। हाँ, ये जानना मतलब एक तरह से ऊपर से जानने लगे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि किस तरह से काम करना है और किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में कमा भी सकते हैं। मैं कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलर की बात कर रहा हूँ जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ई कॉमर्स बिजनेस के जरिए सेलिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कह सकते हैं। इसमें यह आ रहा है कि टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refer to the use an electronic medium to carry out the commercial transaction. Most of it refer to the sell product via internet, but the term e-commerce also cover the purchasing mechanism via internet, B2B। हाँ जी, B2B। अब एक ई कॉमर्स को मैं साफ शब्दों में और सरल शब्दों में कहना चाहूंगा तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला के उसके द्वारा कस्टमर को उसके द्वारा लीड्स जनरेट करना। लीड्स मतलब कस्टमर को जनरेट करना, कस्टमर की इंक्वायरी जनरेट करना और उस इंक्वायरी को आपके सेल्स में कन्वर्ट करने को हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। जहाँ की सारी प्रोसेस फ्रॉम फ्रॉम सेलिंग टू लास्ट ट्रांजेक्शन, शिपमेंट और कस्टमर सर्विस तक की सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब a client who purchases on internet called is cyber commerce. E-commerce is not only limited to sales, online sales, but also covers। हाँ जी, जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो सिर्फ यहाँ ऑनलाइन सेलिंग तक ही नहीं लिमिटेड है, उसके बाद भी कई चीजें वो कवर करता है। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट ऑनलाइन, कंसल्टिंग ऑफ यूजर्स, प्रिविजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, एक्शन प्लान, पॉइंट ऑफ सेल, रियल टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी टैकिंग, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। हाँ जी, जो चीजें मैंने बताई कि सिर्फ सेलिंग तक लिमिटेड नहीं है, सेलिंग के बाद जो भी प्रोसेस है वो भी इसमें है और सेलिंग के पहले की। जैसे हमें कौन सा प्रोडक्ट रिसोर्स करना है, कौन सा प्रोडक्ट रिसोर्स क्या बोलते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल्स पे कौन सी चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी, अब रियल टाइम मैनेजमेंट करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन लानी है और उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है या रिटर्न हो रहा है उसकी भी जानकारी रखनी है। और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट सेल हो जा रही है, उसके बाद भी हमें सर्विस देना है। आफ्टर सेल सर्विस में जैसे प्रोडक्ट डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफॉल्ट है तो उसके रिगार्डिंग भी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना है।
In certain cases, electronic commerce make it possible to highly customize product, in particular when the electronic commerce site is linked with the production system of the enterprise. Example है बिजनेस कार्ड, कस्टमाइज आइटम सच एज टी शर्ट, आपने नाम सुना ही होगा, विवास प्रिंट वेन्यू, प्रिंट स्ट्रीट, ये सभी वेबसाइट्स इस तरह की कि आपको आपके रिक्वायरमेंट वहाँ सबमिट करनी है और उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर करके सामान आपको डिलीवर करवाएंगे. Finally, enforce the electronic service and provide our consent MP3 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा. जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीजें जिसमें ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है, ना ही कि सिर्फ एक सेलिंग सेलिंग के बाद की, सेलिंग के पहले की मैन्युफैक्चरिंग भी चीजें हमने ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो चुकी हैं. अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. अब इस समय ई कॉमर्स में दो तरीके के बिजनेस किए जा रहे हैं. तरीके तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी किताबों में, B2B, B2C, C2C, बहुत सी चीजें. बट राइट नाउ दो ही तरीके के हो रहे हैं, B2B और B2C. B2 बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर. और B2B बिजनेस टू बिजनेस. First, the manufacturer find the wholesaler to sell their product. ओके. B2B बिजनेस इस तरीके का कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर ढूंढता है एक रीसेलर को, जो जिनको वो प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, और रीसेलर जो है वो प्रोडक्ट आगे कंज्यूमर को रीसेल करे. तो इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे एक बिजनेसमैन को ढूंढता है, जैसे कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, अलीबाबा है, जहाँ पे एक बिजनेस पर्सन को ढूंढता है. जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एक एक पीस या दो दो पीस की डील नहीं होती, जहाँ पे सौ सौ पीसेस की डील होती है. और एक होलसेलर एक डीलर से मिलता है, एक सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर से मिलता है. मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं, चीजें हम B2B बिजनेस करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ एक बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन के साथ डील करता है. सेकेंड आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. यहाँ पे डायरेक्ट का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को डिलीवर होता है. एक होलसेलर या रीसेलर अपने सारे प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू या डायरेक्ट एंड यूजर तक प्रोवाइड करवाता है, उसे हम B2C कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, काफी तरीके के बिजनेस हैं जो मार्केट प्लेस है, जो पे आप अपने प्रोडक्ट लाइव करवा के वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को आप सेल कर सकते हो. अब इस इन सभी चीजों आपने ये सभी चीजें देख ली. अब इसमें होता है कि जैसे अब सेलिंग कैसे स्टार्ट करें, सेलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा सोर्स करना है. प्रोडक्ट सोर्सिंग ये इस ई कॉमर्स सेगमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है तो अभी हमें कौन से प्रोडक्ट हमें, और उसमें देखना होगा हमें कौन से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें हमारी ब्रांडिंग को मजबूत बना सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट का सोर्सिंग बहुत इजी हो सकता है, कौन से प्रोडक्ट का ड्रॉप इसमें अवेलेबल है. हाँ जी, ड्रॉप शिपमेंट मैं बोल रहा हूँ कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं. ये वीडियो में सिर्फ उन बंदों के लिए नहीं बनाया है जिनके को पूरा ग्रोसरी या डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए भी ये है जो घर बैठे कमाना चाहते हैं और आपको सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप साथ में रखना है, जिससे कि आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं. हाँ जी, ड्रॉप शिपमेंट ये भी है कि आपको आपके घर या आपके वो दुकान पे माल रखने की जरूरत नहीं है, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. आपको सीधा डीलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है, जो कि ड्रॉप शिपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, जो कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है. अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग तो हो गई, हमें पता चल गया कि ये बंदा हमको ड्रॉप शिपमेंट प्रोवाइड करेगा. अब हमें देखना है कि हम प्रोडक्ट को किस रेट में रीसेल कर सकते हैं और किस रेट में हमें खरीदना प्रॉफिटेबल होगा. तो सबसे पहले हम जैसे मैंने B2C पोर्टल के बारे में बात किया था कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, जिसमें अमेजोन सबसे लार्जेस्ट सेलिंग पोर्टल है, जिसमें आप लार्जेस्ट सेलिंग पोर्टल अमेजोन में होता है कि आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिए होते हैं कि आप प्रोडक्ट का हाई सेलिंग और लो सेलिंग दोनों चेक कर सकते हो. ऑलरेडी अमेजोन पे करोड़ों प्रोडक्ट अपलोडेड हैं, जिसमें आप जो जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हो उसके भी प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की हाई सेलिंग वैल्यू क्या हो सकती है और लोवेस्ट रीसेलिंग वैल्यू. तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो. प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी तो आप
सोर्सिंग वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरा 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बिक रहा है तो एटलीस्ट मुझे 50 रुपये मिलना चाहिए, जिसमें से 20 रुपये अमेजोन देगा और तो 30 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से भी कैलकुलेशन होगा, आपको पता चलेगा कि सोर्सिंग भी कितने रुपए में मुझे करनी है। यहाँ पे सोर्सिंग का फंडा क्लियर होता है। अब सोर्सिंग के बाद क्या आता है कि आपको प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। अब सेलिंग के लिए पहले सबसे पहले तो आपको सारे B2C पोर्टल्स पे रजिस्टर होना पड़ेगा। आपका फर्म नेम, आपका पैन कार्ड, वोटिंग आईडी, सभी चीजें हमें वहाँ पे रजिस्टर होनी पड़ेंगी। सभी चीजें अपलोड कर दो। आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद आपको आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी फोटोज को आपके वेबसाइट फोटोज को डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके एक एक्सेल फॉर्मेट में आपको उनकी वेबसाइट पर अपलोड करना है। अपलोड होते ही वेबसाइट लाइव होगी और लाइव होने के बाद आपके प्रोडक्ट का सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट होगा तो आपका प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, ह्यूमन ड्रॉपशिप की बात की थी, जैसे आपकी स्टार्ट हो गई, आपकी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो आप ड्रॉपशिप जिनसे आपको ड्रॉपशिप प्रोवाइड होने वाली है वहां से आपको प्रोडक्ट जैसे ही आप ऑर्डर आते हैं वहां से आपको प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा देना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस है क्या, और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके प्रोडक्ट को सेलिंग कैसे करना है ऑनलाइन, जिसमें इंक्लूडिंग होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद अपलोडिंग कैसे करना है, अपलोडिंग के बाद उसे प्रमोशन में कैसे डालना है और उसे सेलिंग कैसे करनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर सब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।